बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस व्लॉग में जो है हम कुकिंग नहीं कर रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों की जो शॉपिंग मैंने की है, वो कहाँ कहाँ गए हम लोग और कैसे हमने शॉपिंग कंप्लीट की। तो यहाँ घर से हम लोग निकल चुके हैं। बच्चे रास्ते में खाने के लिए स्नैक्स लेने जो हैं वो अपने बाबा के साथ जा रहे हैं। पानी वगैरह, जूस या कोई ऐसी चीज़ कोशिश होती है कि इनके लिए ले लें ताकि बच्चे रास्ते में फिर तंग नहीं करें। नहीं अभी नहीं, स्विस रोल। और हरम ने बस लॉलीपॉप लिया है। नहीं लॉलीपॉप नहीं है, उसने अपनी एक मैंगो कैरी बनाने वाली बब्बल ली है और स्नैक्स है काम की तो कोई चीज भी नहीं है ना हरा। कैसे खोली? उसने खुद ही खोल लिया, ऊपर ऊपर करके खोल लिया। एक मिनट ले लो अभी। हाँ जी ले लो। चीज़ें तो बच्चे ले आए थे लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ही फजूल चीज़ें थी, उनमें कोई भी काम की चीज़ नहीं थी। बच्चे जब बाबा के साथ जाते हैं तो फिर वो अपनी मर्ज़ी सारी पूरी करवाते हैं। तो खैर यहाँ से हम लोग निकल के आ चुके हैं मेन पे। अब अपनी जो एरिया है वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अल हरम मॉल है हमारा यहाँ पर, जहाँ पर सारी क्लोथिंग वगैरह ही होती है वहाँ पर। तो बहुत अच्छा मौसम था, वेदर अच्छा था, काफ़ी क्लाउडी सा था, बादल बहुत ज़्यादा थे और टेक्सचर बादलों का बहुत ही ज़बरदस्त था। और मैंने शायद पाकिस्तान के बाद पहली दफ़ा यहाँ पर देखा हो कि इस टाइप के बादल भी होते हैं। तो लेकिन हबस बहुत ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है आजकल के सीज़न में। जब बाकी एशियन कंट्रीज़ में मानसून चल रहा होता है तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्मी भी बेतहाशा है। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम मॉल में और ये जो है हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है। एट्रियम मॉल है बेसिकली, जिसके अंदर डिफरेंट उन्होंने जो आउटलेट्स वगैरह और छोटे छोटे मॉल्स भी हैं। तो अब हम पार्किंग ढूंढते हैं जाकर। हम चूँकि वीकेंड पे आए थे, फ्राइडे था तो बहुत ज़्यादा रश था। हमें ये था कि शायद इतना रश नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी बेतहाशा रश था, हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली लेकिन आखिरकार मिल गई। तो अब चलते हैं अंदर, एंटर होते हैं। सारा जो है वो प्रोसीजर होता है यहाँ पर। एंटर होने से पहले आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसके बाद वैक्सीनेशन आपकी जो है उसको कंफर्म किया जाता है कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, क्योंकि विदाउट वैक्सीनेशन बेसिकली जो बड़े वाले मॉल्स हैं वहाँ सब पर एंट्री नहीं देते जब तक कि आप वैक्सीनेटेड ना हो। तो बच्चे जो 12 साल से छोटे हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है, बट अडल्ट्स के लिए कंपलसरी है कि उनकी वैक्सीनेशन लाजमी हो। तो अब हम लोग जा रहे हैं मॉल के अंदर। यहाँ पर जो है बच्चे ट्रॉली के अंदर दोनों ही बैठना चाह रही थी, बट ये ट्रॉली का साइज़ छोटा था तो जिस जगह पर हरम को हम बिठाते हैं वो वहाँ पर हरम पूरी नहीं आ पा रही थी, तो फिर दोनों को ट्रॉली के अंदर बिठा दिया। और हरीम जो है वो भी, उसको भी बहुत शौक़ है कि मुझे चलना ना पड़े, तो बहुत लेज़ी हुई थी। बट ये कि मॉल के अंदर जाकर फिर उसको हमने ट्रॉली से बाहर निकाल दिया था। काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ पर। हर तरफ आपको जो है वो क्लोथिंग नज़र आएगी। बेसिकली ये लेडीज़ के लिए और किड्स के लिए है, बट हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो ईद के हिसाब से हो। कैजुअल ड्रेसेस थे जो मैंने इनके दो टॉप ले लिए, बट ईद का ड्रेस हमें यहाँ से नहीं मिला। फिर हम वहाँ से निकले और हमने सोचा किसी और जगह पर जाके चेक करते हैं, बट यहाँ पर कैजुअल वेयर ही था ज़्यादा। What are you doing, Amo? चलो आगे गो। वेयर इज योर मास्क हराम? ट्रॉली के अंदर।
हाय राम। अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक और काम निपटाते हैं। रात को हमें जाना है एक दावत में, तो वहाँ पे लेके जाने के लिए सोचा कि हम उनके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट बाय कर लेते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों को एक साथ जो है इनवाइट लोग करते हैं तो क्या होता है कि हर कोई जो है वो जो मोस्टली केक ही लेकर आते हैं। तो हमने सोचा कि हम कोई टॉय बच्चों के लिए ले लेते हैं, क्योंकि टॉय तो किसी काम आ जाएगा, केक तो बाज़ दफ़ा तो फ्रिज में रखने की भी जगह नहीं होती। तो अब हम लोग जा रहे हैं टॉय सेक्शन में। बच्चे सुपर एक्साइटेड होते हैं इस जगह पर आकर, और हर चीज़ देखकर उनकी डिमांड होती है कि उन्हें भी मिल जाए, और बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को ये समझाना कि हर चीज़ जो है वो देखकर लेने की नहीं करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए नहीं होती। तो गिफ्ट हम लोगों ने बाय कर लिया था, और यहाँ पर हरीम जो है वो उसकी पैकिंग करवा रही है, रैप करवा रही है अपनी सुपरविजन में। तो ये काम हमने कंप्लीट किया। फिर हम लोग उसके कुछ दिन के बाद एक और जगह पर आए, क्योंकि ईद के ड्रेसेस अभी में भी हमारे पेंडिंग थे, हमने वो ख़रीदे। फिर शूज़ लेने थे, और मैचिंग शूज़ का बहुत इशू होता है, साइज़ का मसला बहुत होता है, स्पेशली हरीम के साइज़ का। तो यहाँ पर ये हम लोग सिटी सेंटर आए हुए हैं, बहरीन का ये सिटी सेंटर है। बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत प्यारा मॉल है, और बड़ा भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हमने पेलेस से बच्चों के शूज़ अच्छी प्रमोशंस मिल गई हमें, वहाँ से हमने बच्चों के लिए शूज़ ख़रीदे मैचिंग। सेम डिज़ाइन में तो दोनों के साइजेस नहीं मिले, लेकिन ये है कि जिस टाइप के हमें चाहिए थे आखिरकार वैसे मिल गए। तो हम लोगों ने शॉपिंग कंप्लीट की, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। और हम लोग क्योंकि खाना खा कर गए थे, हम लोग एक मॉल से वापस घर आए जो घर के नज़दीक था, खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर हम दोबारा जो है वो आगे की तरफ गए। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जगह, इतनी ऊंचाई से जब मैं वीडियो बना रही थी तो एकदम से ऐसा फील हुआ कि जैसे बस अभी गिर जाऊंगी नीचे। तो लेकिन ये बहुत प्यारा मॉल है, हर तरह का आउटलेट आपको यहाँ मिल जाता है, हर ब्रांड की शॉप यहाँ पर मिलती है। और इतना रश था, और यहाँ पर भी बिना वैक्सीनेशन के एंट्री बंद है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या ख़रीदा हमने इतने दिनों में। बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। ये हरीम की फ़्रॉक है, बेसिकली ये मैक्सी टाइप फ्रॉक है, फुल लेंथ में, मींस एंकल्स तक इसकी लेंथ है। तो ये जो है वो पसंद आई इनके बाबा को ज़्यादा, क्योंकि जो बाकी फ़्रॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैंसी टाइप लग रहे थे कि ईद के अलावा वो किसी ओकेजन के अलावा पहने नहीं जाने थे। तो फिर हमने ये वाला ख़रीदा। बहुत प्यारा इसका स्टफ़ है, और बिल्कुल फ्लेयर्स हैं इसकी। और ये हरम का ड्रेस और उसके शूज़ हैं। ये साइज़ में समटाइम्स ऊपर नीचे हो जाता है कि आपको जो डिज़ाइन पसंद आता है उसमें स्मॉल साइज़ नहीं मिलता, बट ये है कि दोनों का जो है वो अच्छा जो है वो अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों के लिए टॉप्स लिए थे सेम, क्योंकि आजकल हमारी कोशिश होती है कि दोनों के सेम मिलें। तो बहुत कम डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों के सेम साइजेस मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों में 4.5 ईयर्स का फ़र्क है। तो ऑल्दो मैं हरीम के लिए 8 मीन्स उसकी एज से हमेशा एक आधा साल में ज़्यादा ही साइज़ में लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो लेंथ में उसको टॉप्स जो हैं वो छोटे होते हैं। ये भी हमने, क्योंकि ट्रायल रूम्स नहीं हैं, बंद हैं सब कुछ, तो जब घर आके टॉप देखे तो वो बिल्कुल पूरे थे, और मुझे फील हो रहा था कि मुझे 8 की बजाय 9 या 10 इयर्स के हिसाब से इसके टॉप्स लेने चाहिए। तो हरीम की जीन्स भी मुझे अच्छी मिल गई थी। हरम की जीन्स मैंने नहीं ली, ये एक आधी दफ़ा ये पहले पहन चुकी है, क्योंकि इसके पास हरम के पास बहुत सारी जीन्स हो चुकी हैं। तो अभी मैं चाह रही हूँ कि जो पहले वाली हैं वो मैं इसको पहना लूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा जीन्स बिल्कुल बड़ी छोटी हो जाती हैं। ये दूसरे टॉप हैं जो दोनों के लिए हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल गए। और ये शॉर्ट बॉडी में हैं टॉप, और बहुत प्यारे लगे इनको पहने हुए। दोनों के सेम साइज़ेस में भी हमें मिल गए, और सबसे बेहतर बात ही यही होती है कि एक ही साइज़ में दोनों के हमें डिज़ाइंस भी मिल जाएं, कलर्स भी मिल जाएं, ताकि दोनों खुश हो जाती हैं जब सेम कपड़े पहनती हैं।
ये एक ब्लैक जीन्स मैंने ली थी लेकिन जब मैंने इसको साथ रख के देखा तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक फील हो रहा था। तो मैंने ये सोचा है कि इसको मैं किसी और ड्रेस के साथ पहनाऊँगी। इसके साथ मैंने इनके पास डल ब्लैक में मेरे पास जीन्स हैं, वो मैं इनको पहना दूँगी। ये हरीम का एक और शूज़ हमने लिया, वाइट फ्रॉक के साथ वाइट शूज़ लिए थे और ये मैंने इसके लिए सिल्वर में शूज़ ले लिए हैं। भी बहुत प्यारा डिज़ाइन था और पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ग्रे वाले शूज़ मैंने अपने लिए ज़रा सा सोल है, कैजुअल वेयर के लिए, कि किसी के घर आने जाने के लिए ही पहन सकते हैं। जब कहीं चलना हो आउटिंग पे या मॉल्स के लिए तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो बस ये कि थोड़ी देर के लिए आप पहनिए और उतार दें। और हरीम का साइज़ आप चेक करें और 2 सालों में मामा और हरीम का साइज़ सेम होने वाला है क्योंकि इसका पाँव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये थी हमारी कंप्लीट शॉपिंग। शूज़ हमने लिए, जो हरम का एक और भी शूज़ था वो भी हमें काफ़ी सस्ता मिल रहा था लेकिन कलर उसका भी वाइट था। ये ड्रेसेस हैं जो बच्चों के लिए हैं, एक ईद के दिन का और 2 बाकी कहीं पे बाहर जब आए जाएंगे। 3 दिन के ड्रेसेस हमने इनके वो कंप्लीट कर लिए थे और साथ में शूज़ हो गए बच्चों के। और इस तरह से ये हमारी कंप्लीट जो है वो शॉपिंग जो हमने की है। वो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बच्चों के लेना प्रेफर इसलिए नहीं करती क्योंकि बच्चों को बहुत, जब ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए मुनासिब सी कीमत में अच्छी चीज़ मिल जाए तो उससे ज़्यादा बेहतरीन बात नहीं हो सकती। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।